ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आइए चलते हैं रामायण की इस रोचक कथा में, और भगवान राम अब राक्षसों का वध प्रारंभ करेंगे। बहुत विशेष जिम्मेदारी जिसके लिए भगवान ने इतनी सारी लीलाएं करी, और दंडकारण्य के वन की तरफ आए और यहाँ उन्हें मिलेंगे बहुत सारे भयंकर राक्षस। यहाँ पर रावण के जो भेजे हुए सेनानियों का एक गढ़ था जिसको हम जन स्थान के नाम से जानते हैं। उस जन स्थान में आएंगे खर और दूषण। तो आइए सुनते हैं कैसे दंडकारण्य में राक्षसों का वध हुआ। तो राम, सीता और लक्ष्मण अब दंडकारण्य वन के निकट पहुंचे। और जैसे ही इस वन के निकट पहुंचे तो उन्होंने बड़ी मनमोहक चीजें देखी। वहां देखा अनेक ऋषि मुनि बड़े सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि अलग अलग बड़ी कठिन तपस्याएं उस जगह में कर रहे हैं। और उस वन में चलते रहे, सघन वन में वो चल रहे थे, तभी एक विशाल काय भयानक राक्षस अकस्मात उनके सामने आ गया। उस राक्षस ने सीता को पकड़ लिया, और बोलने लगा कि तुम दोनों भाग जाओ, नहीं तो खा जाऊंगा, और इस स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। राम ने उत्तर दिया, हम दोनों क्षत्रिय हैं, मेरी पत्नी उठाकर हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का साहस तुमने कैसे किया? इस पर राक्षस ने बताया, मेरा नाम विरध है, मैं जव की दूसरी पत्नी शतहिदा का पुत्र हूं। मेरी कठिन तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे इतना अधिक बल दिया है, शक्ति दी है, मुझे वरदान दिया है कि सारे अस्त्र मुझ पर प्रभावहीन हैं। यदि तुम भाग सकते हो तो भाग जाओ। इस पर राम एवं लक्ष्मण अपनी तलवार लेकर राक्षस के ऊपर वार करने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। यद्यपि उन्होंने राक्षस के शरीर को घातक रूप से घायल कर दिया, फिर भी घायल राक्षस राम और लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में उठाकर वन में दूर अंदर ले गया। और सीता बहुत घबरा गई और चिल्ला गई कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। राम ने उसने इस वक्त सीता को छोड़ दिया था और राम लक्ष्मण को पकड़ लिया था। राम ने उसकी दाहिनी भुजा देखते ही देखते काट डाली, और लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को उखाड़ दिया, खींच कर धड़ से अलग कर दिया। जब विरध अचेत होकर गिर गया तो राम और लक्ष्मण ने मुष्टिकाओं से उस पर प्रहार किया, लेकिन देखा इतना प्रहार करने पर भी वो मर नहीं रहा है और वो जीवित है। यह देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, इस दुष्ट राक्षस का वध ऐसे युद्ध में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको कई वरदान मिले हैं, इसे जीवित ही गाड़ दिया जाए। तो तुरंत एक गड्ढा खोदा गया वहां पर। तो लक्ष्मण जी जब गड्ढा खोद रहे थे तो विरध को चेतना आ गई और राम से बोला, अब मैंने आपको जान लिया है, वास्तव में तुम्बुरु गंधर्व हूं, मैं गंधर्व हूं, मेरा नाम है तुम्बुरु। रंभा नामक अप्सरा के पीछे आसक्त होने के कारण कुबेर ने मुझे तब तक राक्षस बने रहने का शाप दिया जब तक कि आप आकर मुझे मुक्त न कर दें। तो किसी स्त्री के ऊपर गलत नजर डालने की वजह से इतना बड़ा शाप इनको मिला, इसलिए बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हमें ऐसा कोई पाप ना करें, ना कि शाप मिलेगा, पाप लगेगा, बल्कि हमारी भक्ति भी समाप्त हो जाएगी। एक गंधर्व कैसे राक्षस बन गया, इतना भयंकर राक्षस। तो अब कृपया इस गड्ढे में मुझे गाड़ दीजिए, मुझे शाप मुक्त कीजिए। इसके पश्चात आप ऋषि सरभंग से मिलेंगे, जो यहाँ से 12 मील की दूरी पर है। और जब वो आपसे मिलेंगे तो आपको एक अत्यंत लाभदायक सुझाव देंगे। देखिए, राक्षसों को भी पता है कि राम जी ने आना है, उनको विशेष प्रयोजन पूरा करना है। तो एक एक क्लू, जगह जगह पर एक एक क्लू छोड़ा जा रहा है कि अब राम जी को कहाँ पे जाना है, उसके बाद कहाँ पे जाना है। पूरा प्लानिंग पहले से की जा चुकी है। तो सरभंग जो है मिलेंगे आपको, तब तक आप मुझे गाड़ दीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। तब लक्ष्मण द्वारा गड्ढा खोद दिए जाने पर राम ने उस दुष्ट को गहरे गड्ढे में डालकर शीघ्र ही उसे विशाल शिलाओं से ढक दिया। और इस प्रकार तुम्बुरु ने अपने राक्षस शरीर का त्याग किया और शाप से मुक्त होकर वह फिर से स्वर्गलोक चला गया। तो भगवान जब हमें दंड भी देते हैं उसमें भी हमारा लाभ ही होता है, लेकिन हम ही संसार की चीजों में आसक्त हो जाते हैं और भगवान से दूर रहते हैं। तो राम लक्ष्मण एवं सीता महान ऋषि सरभंग से मिलने चले, जैसा कि विरध ने बोला था। तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जब वो सरभंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे तो देखा कि देवराज इंद्र साक्षात आए हुए हैं अपने दिव्य रथ के ऊपर, और उनका रथ जो है जमीन पर स्पर्श नहीं कर रहा है। तो देवता लोग कभी जमीन पर स्पर्श नहीं करते, तो डरते हैं कहीं वो लोग कंटामिनेट ना हो जाए। लेकिन भगवान को कोई वस्तु कंटामिनेट नहीं कर सकती है, भगवान को छू कर हर वस्तु पवित्र हो जाती है। तो देवराज ने इंद्र आए हुए थे, उनका रथ भी लगभग हवा में था, और इंद्र के साथ और देवता भी थे। ये सारे लोग सरभंग ऋषि से बातें कर रहे थे। और लेकिन जैसे ही उन्होंने राम जी को पास में आते हुए देखा
इंद्र ने अन्य देवताओं से कहा, जब तक भगवान राम रावण का वध नहीं कर देते तब तक मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। अभी बहुत सारी प्लानिंग है, मैं उस प्लानिंग को खराब नहीं करना चाहता, मेरा मिलना यहाँ सही नहीं है। तुरंत वो वहां, इससे पहले कि राम लक्ष्मण आश्रम के अंदर आए, तुरंत वो वहां से चले जाते हैं। सर्वंग ऋषि के चरण, जब राम और लक्ष्मण आते हैं तो सर्वंग ऋषि के चरण स्पर्श करते हैं और ऋषि उनका स्वागत करते हैं। और राम जी बोलते हैं, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, यदि संभव हो तो कृपया मुझे बताएं कि इंद्र यहाँ क्यों आए थे। सर्वंग जी ने बताया कि अपनी कठिन तपस्या के फलस्वरूप मैंने जिस उद्देश्य की प्राप्ति की है, उसी के अंतर्गत ब्रह्मलोक से मुझे लेने के लिए आए थे। यहाँ मतलब मुझे ब्रह्मलोक में मुझे लेने के लिए आए थे, किंतु यह जानकर कि आप निकटवर्ती क्षेत्रों में हैं, मैंने उनसे कहा कि इस जगत में जाने से पहले मैं आपके दर्शन जरूर करूंगा। सारी तपस्याओं को यही तो फल है कि भगवान के दर्शन किए जाएं। तो इसलिए इंद्र तुरंत वहां से निकल गए, इससे पहले भगवान आए और इस प्रकार के उनकी मुलाकात हो, क्योंकि भगवान जो है एक साधारण मानव के रूप में संसार में आए। इस प्रकार से वो देवताओं से मिलेंगे, देवता उन्हें प्रणाम करेंगे तो सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। तो राम ने ऋषि से आग्रह किया कि वो उन्हें वनवास काल में निवास करने हेतु कोई स्थान को सुझाएं कि हम यहाँ कहाँ रहें, दंड कारण्य बड़ा ही भयानक सघन जंगल है, वन है, हम कहाँ पे रहना चाहिए। तो सर्वभंग ऋषि से पूछा। सर्वभंग ने बताया कि हे प्रभु, आप सुतीक्षण नामक महान ऋषि के पास जाएं। देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास भेजा जा रहा है, अब पूरी प्लानिंग है भगवान जी को कहाँ पर पहुंचाना है, कहाँ पर रावण अटैक करेगा। तो ये प्रभु, आप सुदीक्षण नामक महान ऋषि के पास जाइए, वे आपको इस वन के सर्वाधिक सुंदर स्थल पर समुचित निवास उपलब्ध कराए। सुदीक्षण, हे राम, मेरा देह त्याग करने का समय आ गया है, मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, यही एक संसार में जीवों का परम उद्देश्य है, मैंने उसको प्राप्त कर लिया है, अब मेरा देह त्याग करने का समय आ गया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं ये कार्य आपकी उपस्थिति में करना चाहता हूँ, आपके दर्शन पाते हुए करना चाहता हूँ। ये है असली ऋषि, ये निर्विशेष ऋषि नहीं है, ये शुष्क चिंतक नहीं है, ये भगवान के परम भक्त हैं और तपस्वी भी हैं। ऋषि ने अग्नि प्रज्वलित करी और अग्नि में प्रविष्ट होकर उन्होंने अपने देह को तुरंत भस्मात कर लिया। तुरंत ही सर्वभंग ऋषि अग्नि में से एक युवा तेजस्वी शरीर धारण किए हुए उठे और उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। और उसके बाद वहां आए वे ऋषिगण बोले, इस वन में रहने वाले हम जैसे राक्षसों का राक्षसों का निर्दयता पूर्वक वध कर देते हैं। हम सभी आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। मतलब राक्षस हम लोगों का निर्दयता पूर्वक वध कर देते हैं, यहाँ बहुत सारे राक्षस रहते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें ताकि हम अपना फोकस कर सकें अपनी तपस्याओं के ऊपर। राम ने ऋषियों को आश्वासन दिया, मैं क्षत्रिय होने के कारण आपका सेवक हूं, मैं आपकी सुरक्षा के लिए राक्षसों का वध करने का वचन देता हूँ। मुनियों सहित राम सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि ने कहा, अब ये सुतीक्षण यहाँ पर आ गए। ऋषि ने कहा, मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा में था, इनको भी पता था कि राम जी आएंगे। तो इस प्रकार से ऋषि ने उन्हें स्वयं अपनी कुटिया में रहने के लिए कहा, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा क्षत्रियों का आपके यहाँ रहना इस वक्त ठीक नहीं है, हमें बहुत सारे काम पूरे करने हैं, कई सारे राक्षसों का वध करना है। अब ये सारी वध की बात सुनकर सीता जी थोड़ी सी घबरा गई। सीता जी को लगा कि राम अननेसेसरी ब्लड क्यों बहाना चाहते हैं, क्यों सबको मारना चाहते हैं। जो कोई ऐसा व्यक्ति होगा और हमारे ऊपर अटैक करेगा, हम अपनी सुरक्षा के लिए उसका हत्या करेंगे, सबकी हत्या करने का क्या जरूरत है। लेकिन सीता जी कैसे इस बात को कहें, तो उन्होंने फिर भी बड़ी सावधानी से अपने पति को बोला कि हे मेरे प्रिय पति देव, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, केवल उन राक्षसों का वध करने हेतु धनुष उठाएं जो ऋषियों को तंग करने आ रहे हैं, आप निर्दोष राक्षसों का वध ना करें। अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या की जाए। राम जी ने उत्तर दिया, हे जनक सुता, ये ऋषि इन राक्षसों को सरलता से वध कर सकते हैं, समझ लो इस बात को। अगर वो मुझे वध करने को कह रहे हैं तो मुझे ये सेवा मिल रही है, ताकि वो अपना फोकस अपनी साधना में कर सकें, अपनी भक्ति में कर सकें, तपस्या में कर सकें, और उनकी सारी संचित भक्ति राक्षसों का वध करने में ना चली जाए, उनकी शक्ति वहां ह्रास ना हो जाए। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, मैं तो सारे संसार का आदि हूँ, क्रिएटर हूँ, ओरिजिनेटर हूँ, आश्रय हूँ। मैं अगर किसी का राक्षस का वध करूंगा तो उसका, आप जानती हो, मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि लोगों को भक्ति करने के लिए जो भी दुविधाएं, रुकावटें आ रही हैं, मैं उसके लिए उनकी रक्षा करूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापना थाए संभवामी युगे युगे। दुष्टों को संहार करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ, भगवान कहते भी हैं। तो ये मेरा कर्तव्य है। ध्यान रखो, कैसे धर्म को स्थापना करने वाले व्यक्ति से धर्म का ह्रास हो सकता है। भगवान जो करते हैं उससे धर्म की स्थापना होती है, ना कि धर्म का ह्रास होता है।
तो फिर राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य वन में एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक भ्रमण करने लगे। इस प्रकार राम ने वनवास के 10 वर्ष सुख और संतोष से दंडकारण्य वन में बिताए और वो तीनों सुतीक्षण मुनि की कुटिया पर फिर से निवास करने के लिए आए। तो एक दिन सुतीक्षण मुनि के संग वार्तालाप करते हुए राम ने कहा, मुनि, मैंने अगस्त मुनि के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि अगस्त मुनि दंडकारण्य वन में ही रहते हैं, निवास करते हैं। मैं उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं अगस्त मुनि से कैसे और कहाँ मिल सकता हूँ इस वन में। तो सुदीक्षण मुनि के मार्ग पूछने के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण सहित सब तीनों चल पड़े। राम अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। भोजन कर लेने के पश्चात अगस्त मुनि ने राम को उपहार स्वरूप विष्णु का धनुष प्रदान किया, जो कि स्वयं उन्हीं का धनुष था। हाँ, इस प्रकार से हमने देखा था कि इस प्रकार से परशुराम जी के साथ शिव का धनुष के लिए भी पहले हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने शिव जी के धनुष को किस प्रकार से तोड़ा था। तो यहाँ पर अगस्त मुनि ने राम जी को वही विष्णु का जो उस पहले उन्हें मिल चुका है या उन्हीं का है कह सकते हैं, उसका धनुष दिया और साथ में भगवान इंद्र के 2 अक्षय तरकश दिए। तरकश होता है जिसमें बाणों को रखते हैं, गोल गोल सा पीछे लटकाए रहते हैं, उसमें बाण रहते हैं। लेकिन ये अक्षय तरकश का मतलब है बाण कभी खत्म नहीं होंगे। आप अपने तरकश में कितने बाण भर लेंगे इतनी जगह में, 100, 200, 300, लेकिन जब युद्ध होता है तो हजारों हजारों बाण निकालने पड़ते हैं। तो ये ऐसे तरकश है जिसमें हमेशा बाण रहेंगे। अरे ऐसा बाण जिसका निशाना कभी अचूक नहीं होगा और ब्रह्मा जी की स्वर्ण जड़ित तलवार भी प्रदान करी। राम ने अगस्त ऋषि से उनके निवास करने स्थान, योग्य स्थान के विषय में जिज्ञासा करी कि अगस्त ऋषि, हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं आपके सानिध्य में। तो इस प्रकार की चर्चा हुई और कुछ समय तक विचार करने के बाद अगस्त ऋषि ने बताया कि आप यहाँ से थोड़ी दूर पंचवटी जाइए और पंचवटी में रहिए। गोदावरी नदी के तट पर है और अच्छी जगह है, शांत जगह है, तो वहां पर आप जाइए और वहीं पर रहिए। और इसके बीच राम जी ने लक्ष्मण और सीता को अगस्त मुनि के बारे में बताया कि कितने महान ऋषि। अगस्त ऋषि के ऊपर बहुत सारी कथाएं हैं, जानते हैं, बहुत सारी कथाएं अगस्त मुनि, कैसे उन्होंने समुद्र को एक बार पी लिया था, कैसे उन्होंने कई सारी चीजें हैं। बहुत सारे, एक बार एक ऐसा राक्षस था जो कि पेट में जाने के बाद फाड़ कर बाहर आया था। वो 2 भाई थे, वातापी और इला, कैसे उन्होंने उन दोनों को समाप्त किया। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, तो कथाएं तो अभी हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगस्त मुनि से आशीर्वाद लेकर वो पंचवटी की तरफ चल पड़े और जब पंचवटी जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कौन मिले? जटायु। जटायु कौन है? बहुत बड़ा पक्षी है, बहुत विशाल पक्षियों का राजा जटायु कह सकते हैं। और राम जी ने उसको देखा और उससे जानना चाहा कि कौन है, कोई राक्षस है या क्या है। जटायु बोलता है, मैं आपके पिता का घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं अरुण एवं उनकी पत्नी सेनी का पुत्र हूँ, कृपया आप मुझे अपने सच्चे सेवक के रूप में स्वीकार करें। जटायु एक सच्चा सेवक बना भगवान राम का, जिसकी कथा आगे हम सुनेंगे। अपने पिता के साथ जटायु का पूर्व संबंध होने के कारण राम ने उन्हें सादर प्रणाम किया और पिता जैसा उन्हें ओहदा दिया, जो कि आगे वो साबित करेंगे। पंचवटी पहुंचकर राम ने एक उचित स्थान पर कुटिया के निर्माण का कार्य किया। राम और लक्ष्मण ने, हमने सुना कि लक्ष्मण ने इस कुटिया में बहुत मेहनत करी, बड़े यत्नों से उन्होंने इसको बनाया। वो एक परम सेवक थे अपने भगवान के। तो एक दिन सुबह एक राक्षसनी वहां पर आई, वो बड़ी कुरूप राक्षसनी थी, लेकिन राम जी सबसे सुंदर व्यक्ति संसार के, और राम को देखकर इतनी कामुक हो गई कि वो अपने भद्दे स्वरूप को कन्वर्ट करना भूल गई, अच्छा बनाना भूल गई और तुरंत राम जी के पास पहुंच गई। बोली कि हे सुंदर पुरुष, तनिक मुझे बताएं कि आप कौन हैं? आप एक सन्यासी की भांति वस्त्र पहने हैं। बहुत सारी तारीफ करने लगी और बोलने लगी, मुझे अपना लीजिए, हाँ, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। हाँ, तो बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर एवं दूषण की बहन हूँ। इसी वन में रहती हूँ तथा सभी प्राणियों के हृदय में भय उत्पन्न करती हूँ। ये उनका पहचान है, क्यों भय उत्पन्न करती है। ऐसी पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए। कई बच्चों की पहचान होती है कि ये ऐसा बच्चा है जिसको देख के सब भाग जाते हैं, वो सबको पीटता है। तो ऐसा तो राक्षसों के लिए कहा जाता है। तो ये कह रही है कि मेरे को देखते ही सब लोग भयभीत जाते हैं, ये मेरी पहचान है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे पति बन जाएं। आप अपनी इस पत्नी का परित्याग करते हैं, इस कुरूप पत्नी का। किसके लिए कह रही है? सीता मैया के लिए, जो संसार में सबसे सुंदर यदि कोई हो सकता है, राधा रानी, उन्हीं का स्वरूप सीता जी। कहते हैं कि इस कुरूप और विकृत स्वरूप वाली पत्नी का त्याग नहीं। ईर्ष्या, जब हमारे अंदर ईर्ष्या भरी होती है तो हम दूसरों के गुणों को नहीं देख पाते हैं, हम उनके गुण भी अवगुण देखते हैं, इसलिए इनको सीता कुरूप देखती है। मैं ही आपकी जीवन संगनी बनने के योग्य हूँ, ऐसा वो कहती है। राम उसके विवाह के प्रस्ताव पर मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, क्या बोले इसको अब।
हाँ, तो राम फिर भी विनोद पूर्वक कहते हैं, देखिए जी मैं तो विवाहित हूँ, हाँ, और मैं तो एक ही पत्नी के साथ मैंने ऐसा प्रण लिया हुआ है। मेरा भाई लेकिन जो मुझसे भी अधिक पराक्रमी है, हाँ, पत्नी के साथ नहीं है, मेरी तो पत्नी यहीं पर है, तो मेरा परामर्श है कि तुम उससे विवाह कर लो। और राम जो है थोड़ा सा मजाक के तरीके से शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। वो सीरियसली ले लेती है, मूर्ख तो थी, बुद्धिहीन थी, लक्ष्मण की ओर मुड़ती है और बोलती है मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, तुम भी बहुत ही बलवान दिखते हो। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपने अग्रज का सेवक हूँ, मैं यहाँ शादी करने के लिए नहीं आया हूँ, समझ में आई बात, वरना अपनी पत्नी को नहीं लिया था मुझे, अतः मुझसे विवाह करके तुम उनकी दासी के अतिरिक्त कुछ नहीं बन पाओगी, मेरे से अगर शादी करोगी तो केवल दासी बनोगी इन दोनों की, समझ लो पहले। हाँ, मेरे विचार से तुम जो है राम की दूसरी पत्नी बन जाओ, वो तुम्हारे लिए बेटर है दासी बनने से। अब ये कंफ्यूज जाती, कहती बात तो सही कह रहा है। ये फिर से राम के पास जाती है, समझ नहीं पाती कि यहाँ पर विनोद चल रहा है। बोलती है आपको उस कुरूप सीता से बड़ा लगाव है, मैं इसी क्षण उस सीता को भक्षण कर लेती हूँ, उसको मार देती हूँ। अब राम जी कहते हैं लक्ष्मण नाउ इज टू मच, इसको उचित शिक्षा दी जाए। लक्ष्मण तुरंत तलवार खींचते हैं और तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान को काट देते हैं। शूर्पणखा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, वैसे ही इतनी कुरूप थी, सोचिए नाक कान कट के आदमी कैसा लगता है। शीघ्र ही वो जन स्थान गई। अब ये वो स्थान है जहाँ गुंडों बदमाशों का अड्डा, राक्षसों का अड्डा, खर और दूषण यहीं पर रहते हैं। तो यही उनकी पहचान भी थी, आपने सुना होगा इस तरह से शूर्पणखा बोलती है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम शूर्पणखा है, रावण कुंभकर्ण विभीषण खर एंड दूषण की बहन। तो ये खर दूषण जो है रावण इन्हीं के परिवार से, इन्हीं के भाई 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 भतीजा, ये यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, गंदगी मचा रखी इन लोगों ने यहाँ पर। तुरंत वो वहां पहुंचती है, भाई भाई मेरी नाक कट गई किसी ने। फिर उसको जब आदमी को क्रोध आता है तो बातों को एज इट इज नहीं रखता है सामने, वो ये नहीं बताता कि मेरी गलती थी, मैंने जबरदस्ती उनको बोला मेरे से शादी करनी पड़ेगी नहीं तो तुम्हारी पत्नी का हत्या कर दूंगी, हाँ, इस तरह से कुछ नहीं बोलती है। और वहां जाके वो कुछ ना कुछ बातें बिगाड़ बिगाड़ के बोलती है कि मेरे देखो जी, मेरे बिना किसी प्रॉब्लम के मेरी नाक काट दी, कान काट दी। और खर जो है वो तो राक्षस थे ही, उन्होंने देखा मेरी बहन का अंग भंग कर रखा है। हाँ, ये देखकर खर का हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। हाँ, जैसे कि राक्षस होते हैं वो सोचते नहीं है, जैसे हमारे दोस्त को कोई मार दे, हमारे बच्चे को कोई मार दे, हमारे परिवार के किसी को मार दे, हमें बड़ा क्रोध आता है। हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या पता उनकी भी कोई गलती रही, और हमें शांति सिखानी चाहिए, ये नहीं सिखानी चाहिए अच्छा उसने तेरे दांत पे मारा है तू उसकी आंख पे मार दे। लेकिन खर राक्षस है। खर ने 14 शक्तिशाली राक्षसों को बुलाया और शूर्पणखा के साथ राम लक्ष्मण सीता का वध करने के लिए भेज दिया। 14 राक्षस मार दो, सबको मार डालो। उन भयंकर मनुष्य भक्षियों को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा तुम सीता के साथ रहो, मैं इनसे युद्ध करने जाता हूँ, तुम सीता की रक्षा करोगे, ऐसा ना हो पीछे से ये सीता को हर ले, कुछ कर ले। तो शस्त्र उठाकर राक्षस राम की ओर बढ़े, 14 बाणों से राम ने उन शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दोबारा से 14 बाण छोड़े जिनसे उनके हृदयों को भेद दिया। अब शूर्पणखा देख रही हाय ये क्या हो गया, वो भागती है अपने भाई के पास, कहती है भैया उसने 14 राक्षसों को भी मार दिया। खर अपने भाई दूषण को भेजता है, दूषण तुम जाओ और साथ में 14,000 सैनिकों को लेके जाओ, 14 नहीं आपकी बात 14,000। हाँ, और दंड कार्यान्वयन के लिए ये लोग निकल पड़े राम जी को अटैक करने। जब राक्षस भयंकर रूप से गर्जना करते हुए आगे बढ़े तो खर ने 1,000 बाण छोड़े, अन्य राक्षसों ने गदा बर्छी तलवार कुठार संगीत कितने चीजें छोड़ी। राम ने उन अस्त्रों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया और क्रोध में दूषण ने राम के ऊपर हमला कर दिया और राम ने राक्षस बाणों से राक्षस की छाती को भेद दिया। राम ने दूषण की भुजाएं काट दी और तब एक अन्य बाण से उस भयंकर राक्षस का वध कर दिया। अब खर को यह खबर मिली, खर ने अपने अशेष सैनिकों को लेकर राम के ऊपर आक्रमण करने का सोचा, किंतु राम ने शीघ्र ही सारी की सेना समाप्त कर दी। इस तरह से 14,000 राक्षस को मार दिया अकेले, और केवल खर और त्रिशिर वहां पर बचे गए थे। वास्तव में राम तो हर चीज के संहारक भी हैं, वो अपने गुणावतार शिव जी के रूप में सारे संसार का ही संहार कर देते हैं। हाँ, तो ये 14,000 की तो बात क्या करें। तो खर ने शेष जीवित राक्षसों को एकत्र किया जो भी बचे कुचे थे और भयंकर रूप से राम को ऊपर अटैक कर दिया। राम ने 6 बाण छोड़े जिससे खर का सिर भुजाएं और छाती भेद दी और वह अचेत होकर भूमि पर गिर गया। और फिर राम ने एक दैदीप्यमान बाण चलाया जो खर की छाती में घुसकर ज्वाला स्वरूप फट गया और अंततः राक्षस मरकर गिर गया। और इस प्रकार से
भगवान ने सारे के सारे 14,000 राक्षस खर दूषण सबको अकेले ही समाप्त कर दिया। तो ऐसे ही विशेष प्रयोजन के लिए भगवान यहाँ आए थे। इन राक्षसों ने उत्पात मचा रखा था भक्तों के जीवन में। अभी तो बहुत सारे राक्षसों का मारा जाना है, लेकिन ध्यान रखिए हम भगवान राम नहीं है। हमें चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हम हरिनाम से राक्षस प्रवृत्ति को मार दें। हृदय में जो राक्षस बैठा है उसको मारें। हरिनाम लेने से हमारे हृदय का, सबके हृदय का राक्षस मरेगा। हाँ, राजा राम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।